सभी भाइयों बहनों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। जैसा अक्सर मैं आपको कहता हूं कि टाइप 2 डायबिटीज को अब डाइटरी प्रोटोकॉल से न सिर्फ कंट्रोल, इसका रेमिजन और रिवर्सल भी किया जा सकता है। और इसके लिए ये समझने की जरूरत है कि आपको अपनी डाइट को करेक्ट करना है, क्योंकि डाइट की गड़बड़ के चलते आपको डायबिटीज होती है। आप दरअसल डायबिटीज के अंदर ग्लूकोज बम, मैं स्टार्च को ग्लूकोज बम बोलता हूं, क्योंकि जो स्टार्च है ना उसमें मल्टीपल मॉलिक्यूल ग्लूकोज के हैं। जैसे मान लीजिए ये हाथ है। अब इस हाथ में ये 5 उंगलियां हैं, मान लीजिए ये ग्लूकोज है। तो ये बंधने के बाद, ग्लूकोज चिपकने के बाद आपस में नेचर के अंदर ये अब मुट्ठी बन गई। इसी तरह से ग्लूकोज जब बंध जाता है तो उसको बोलते हैं स्टार्च। तो वो एक मुट्ठी बंधी हुई है जो नेचर में फीकी है। जैसे ये हाथ अगर मैं दिखाता हूं आपको तो आप बोलेंगे ये 5 उंगली है, पर ये मुट्ठी दिखाता हूं तो आप बोलोगे आप मेरे से लड़ने की कोशिश कर रहे हो। मतलब इस हाथ का नेचर चेंज हो गया। ये हाथ ग्लूकोज है, ये उंगलियां ग्लूकोज है, और ये मुट्ठी बंध गई तो ये हो गया, मैं आपको भूसा दिखा रहा हूं। तो नेचर चेंज हो गया। वैसे ही स्टार्च का बंधने के बाद में नेचर चेंज हो जाता है, वो फीका हो जाता है। और ये फीका आपके चावल में 80% है, जो किशमिश और हनी के बराबर है। अगर ग्लूकोज किशमिश या हनी में है तो उसमें 80% कार्ब है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज पर। ये बंध गया तो ये स्टार्च हो जाता है, और ये चावल में 80% है। तो बॉडी के लिए आप चावल खाएं, हनी पिए या किशमिश खाएं, एक ही बात है। वैसे ही काजू का बर्फी खाते हैं तो 60% उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। पर अगर स्टार्च देखा जाए तो आपकी रोटी में 60% है। तो आप सोचिए कितना अधिक आप ग्लूकोज बम खा रहे हैं, जो यहां जवान से लेके पेट तक जाते जाते खुल जाता है और ग्लूकोज बनाता है ये स्टार्च, और फिर ब्लड शुगर स्पाइक करता है। और डायबिटीज का मरीज अनजाने में जीवन भर ये ले रहा है और डायबिटिक बना हुआ है। मतलब मरीज खुद को फीड कर रहा है अपनी डायबिटीज को कि भाई तू बनी रहे मेरे शरीर में। तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है, और इंसान समझ भी नहीं रहा इस बात को। फिर डॉक्टर उसको 2 गोली दे देते हैं तो गोली खा करके वो बुद्धू बनता रहता है। उसी डायबिटीज को 4 बार फीड करता है, 4 बार गोली खाता है। तो ये सारी गलतियों से आप बच सकते हैं अगर आप अपनी डाइट को ठीक से समझ लें। तो इसी संदर्भ में आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं आपसे मिस्टर सुरेश सुद्धा, जिनकी एज है 38, और ये हमारे साथ में कच्छ भुज के एक विलेज से जुड़ रहे हैं। इनको 2023 में डायबिटीज डायग्नोज हुआ। तब इनकी ब्लड शुगर आती थी 150 से 180 फास्टिंग में, और खाना खाने के बाद में 230 से 260, मतलब 200 के ऊपर। HbA1c तब इनका आया था 12.5, जो बाद में घट के 8.1 रह गया। पर इनकी हाइट है 172 सेंटीमीटर और वजन था 85 kg, मतलब टाइप 2 डायबिटिक थे। इन्होंने डायबिटीज की डाइट फॉलो करना चालू किया, और अब इनका फास्टिंग शुगर 100 के नीचे 80-90 के करीब आता है। खाना खाने के बाद की शुगर 105 के आसपास आती है। HbA1c 5.4 हो गया, और वजन आ गया है फिट टू नॉर्मल 73 किलो। तो आइए जानते हैं उनका ये सफर कैसा रहा। सुरेश भाई नमस्कार। नमस्कार सर जी। आप एग्जैक्टली किस जगह से जुड़े हैं हमारे साथ? एक्जेक्टली विलेज है मेरा आधुई, ओके। तालुका भचाऊ, जिला कच्छ भुज। ओके। तो आपको डायबिटीज कैसे हुआ, किस तरह आगे बढ़े, किस तरह आपको लॉन्ग लिव लाइफ के बारे में मालूम पड़ा, फिर आपने किस तरह अपना ये सफर अब तक रेमिजन तक का कंप्लीट किया, प्लीज बताएं। डायबिटीज तो सर 2023 में हुआ था, हम्म। लेकिन पता नहीं था, मेरा छाती दुख रहा था बहुत। तो मैं हॉस्पिटल गया, हम्म। तो उसने मेरे को, डॉक्टर साहब ने बोला रिपोर्ट करने के लिए, 3-4 रिपोर्ट बोला। तो रिपोर्ट मैंने उसको फोन पे व्हाट्सएप किया। फिर हम्म। उसने बोला एक और रिपोर्ट करवा लो, हम्म। HbA1c। तब हम्म। मैंने HbA1c रिपोर्ट किया, तो उसमें 320 आया था, 12.50 HbA1c आया था। HbA1c कितना? तो 12.50 आया था सर तब ट्वेल्व पहली पॉइंट बार। फाइव ओके ओके। हाँ। हम्म। तो उस डॉक्टर साहब के पास गया, तो उसने बोला आपको लाइफ टाइम आपको गोलियां खानी पड़ेगी। हम्म। हम्म। मैंने सोचा तो गड़बड़ हो गया सर, लाइफ टाइम खाना पड़ेगा तो। हम्म। तो मैंने तो गोलियां ले ली डॉक्टर के पास। फिर आपका 6-7 महीने मैंने वीडियो देखता था, मैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, सब में वीडियो में देखता था, लेकिन रियलाइज नहीं होता था मेरे को।
क्योंकि मैं 2-3-4 जगह से ऐसे दवाई खरीदा था, हम्म, लेकिन रियलाइज नहीं हो रहा था। मैं 6-7 महीना वीडियो देख रहा था। हम्म, बाद में एक बार सोचा, इतना पैसा मैंने इसमें खर्च किया, देखो एक बार देख लेते हैं क्या होता है। बराबर। तो जो आपका आशिक है प्रवीण भाई देशमुख, हम्म, उससे मेरी बात हुई। हम्म, उससे बात होने के बाद भी 15 दिन के बाद मैंने ज्वाइन किया। फिर ओके। मैंने सोचा करूँ या ना करूँ। फिर सोच के बोला चलो कर देते हैं। सही। तो क्योंकि देखो क्या होता है, लोगों को भरोसा नहीं होता। एक तो फेसबुक पे चल रहा है, यूट्यूब हाँ, पे चल रहा है, और इतने सारे भ्रमित करने वाले वीडियोज हैं, और अपना डॉक्टर सामने बैठा है, बहुत। वो बोलता है कि कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या है, डॉक्टर को मालूम है। अब मैं ये बोलूंगा, आज से 5 साल पहले मैं बोलता था डॉक्टर को मालूम नहीं है। अब बोलता हूं डॉक्टर को मालूम है कि डाइट से मिरेकल हो सकते हैं। पर अब वो मरीज को थोड़ा सा, कुछ लोग, सब तो नहीं, कंफ्यूज कर देते हैं। अरे कुछ नहीं होगा, तुम तो दवाई खाओ। तो वो बेसिकली डॉक्टर मरीज को और मरीज बना के रखते हैं फिर लाइफ टाइम। वो गलत है। बोले। मैं और मैं जो मेरा फैमिली डॉक्टर था पहले, उसके एक हफ्ता उसके पास दवा लिया। फिर मैं गांधीधाम में एक बड़ा हॉस्पिटल है, हम्म, एशियल डायबिटीज डिस्ट्रिक्ट, हम्म, डॉक्टर है जिगर मेहता करके, मैं उधर गया था। हम्म, तो उसने बोला आपको लाइफ टाइम ये खाना पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल की गोलियां खाना पड़ेगी। पर इतनी ढेर सारी गोलियां दी थी, इतना बड़ा पैकेट करके दिया था। बराबर। तो फिर मैंने सोचा कि अब तो बहुत तकलीफ होगी, तो इतनी गोलियां खाने पड़ेगी। पर हम्म, मैंने खाने में पहले से ही कंट्रोल कर दिया, सब कुछ जो पहले खाता था तो हम्म, वो कम कर दिया मैंने। और हम्म, धीरे धीरे मेरा सब थोड़ा थोड़ा कंट्रोल आने लगा। गोलियां तो चालू ही थी। फिर एक एससीपीएस वाला था, उसने मेरे को दवाई दी थी, जो हम्म, जो जूस जूस था वो। हम्म, तो वो मैं पीता था, हम्म, लेकिन फायदा हुआ थोड़ा बहुत ही। हम्म, मगर क्या है कि उसको पता नहीं है कि दवा तो दी, पर पता नहीं कि डाइट क्या लेने का है। बराबर। क्योंकि ये डाइट की वजह से ही होता है सब कुछ। हम्म, तो उसको फिर भी आपकी आपकी दवा चालू की, बाद में उसका भी बंद कर दिया, क्योंकि हम्म, इस डाइट से मेरे को बहुत बड़ा फायदा हुआ। बराबर। फिर मैंने सोचा नहीं, ये सही सही रास्ता है ये। हम्म, बराबर। तो फिर आपका अब इस समय ब्लड शुगर कितना आता है और HbA1c कितना है? आज एक बी एवन सी मेरा 5/4 है। आज ये सुबह ही मैंने सुबह फास्टिंग चेक किया था, 82 आया था। 82 आया। और खाने के बाद शुगर कितना आता है? खाने के बाद 104, 100, 104, 105 ऐसे अभी आता है। अभी कोई एलोपैथिक दवाई चल रहा है? नहीं, अभी कोई, मैं एलोपैथी दवा तो सर एक हफ्ते में ही बंद कर दिया था। ओके, ओके। अब अच्छा, आपका डाइट चालू किया। जब आपने ये डाइट फॉलो करना शुरू किया तो कितने दिन में आपको अच्छे रिजल्ट्स आने लगे? 3 दिन में सर। 3 दिन में आ गए। बराबर, हकीकत बराबर। में 3 दिन में मेरा शुगर लेवल एकदम कंप्लीट आ गया था। अच्छा, वजन पहले 85 था, अभी कितना है? अभी 73 है मेरा वजन। बराबर। तो आपकी हाइट भी 172 है। अब आने वाले 2 से 3 महीने इसी को मेंटेन करते हुए आपको आगे बढ़ना है। फिर GTT टेस्ट होगा, 75 ग्राम ग्लूकोज पी के। वो आपका फाइनल डेस्टिनेशन है रिवर्सल का। फिर आप डायबिटीज फ्री डिक्लेयर हो जाएंगे। तो वहां तक पहुंचने का 2 से 3 महीने में GTT करने का वो क्लियर हो गया। फिर आपके डाइट में रिलैक्सेशन आ जाएगा। अच्छा, इस डाइट में अब आपको परेशानियां क्या क्या हुई? परेशानियां तो सर थोड़ी बहुत रहती है, क्योंकि हम्म, घर घर वाले साथ देते हैं। हम्म, क्योंकि फैमिली के साथ के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हाँ, आपको, इम्पॉसिबल है। बराबर, बराबर। फैमिली तो के बिना तो इम्पॉसिबल ही है। बराबर। पर थोड़ा बहुत मैं भी साथ मैं ध्यान देता हूँ, करवाता हूँ, ये करो वो सही करो। सही बात है, सही बात है। चलो, ये अच्छा बहुत चल रहा है। बहुत 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 बधाई आपको, आपकी फैमिली को डायबिटीज के रेमिजन के लिए। लोगों के लिए क्या मैसेज है वो आप बताएं। लोगों के लिए तो मैं सर वही बोलता हूँ कि आप ये डाइट फॉलो करें, LDCM डाइट फॉलो करें, बराबर, बराबर, और अपनी डायबिटीज को हटाओ, बराबर, कार्बोहाइड्रेट शरीर में से हटाओ। बराबर, बराबर, बराबर। चलो, बहुत बहुत बधाई आपको, आपके फैमिली को। समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये समय आपने लोगों के लिए निकाला है, जो लोग सुनेंगे, शेयर करेंगे वीडियोस को, उनको भरोसा आएगा, और ज्यादा से ज्यादा पेशेंट इंक्लाइन होंगे डाइटरी प्रोटोकॉल लाइफ स्टाइल से डायबिटीज का कंट्रोल, रेमिजन और रिवर्सल के लिए। मैं ये बात क्यों खास तौर से बोल रहा हूँ कि आप यंग हैं। अभी आपका आधा ही जीवन भी नहीं निकला है। आधा जीवन और डायबिटीज के साथ निकालना पड़े तो वो भारी चैलेंजेस भरा हुआ आता है, क्योंकि डायबिटीज के मरीज को तरह तरह के कॉम्प्लिकेशन आते हैं। और अगर आपने ये रिवर्स कर लिया, डाइट को समझ लिया, तो उन कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं जीवन भर के लिए। आपके मेंटल स्ट्रेस और घर का बजट, ये दोनों कंट्रोल में रह सकता है। तो मैं थोड़े दिन पहले मेरे डॉक्टर के पास गया था।
ऐसे ही वो फैमिली डॉक्टर है, तो उसने बोला ये डायबिटीज पे शरीर में से नहीं जा सकती। मैंने उसको बोला आपको सी पेप्टाइड रिपोर्ट पता है, तो उसको नहीं पता था सी पेप्टाइड रिपोर्ट क्या है। यूजुअली वो लोग नहीं कराते, सी पेप्टाइड वगैरह नहीं कराते, क्योंकि उसमें ढेर इंसुलिन बन रहा है, तो पेशेंट को फिर एक्सप्लेनेशन क्या देंगे कि इंसुलिन बन रहा है तो इसका मतलब क्या है। तो वो यूजुअली नहीं कराते, और ये ग्लोबली प्रैक्टिस में नहीं है। पर अब धीरे धीरे डॉक्टर्स में अवेयरनेस आ रही है, उनको ये बात तो समझ में आ रही कि ये पॉसिबल है। पर चूंकि उनको डाइट के बारे में पढ़ाया नहीं गया है, तो वो ये कर नहीं पा रहे। पर कई डॉक्टर ये बोलते हैं कि भाई आप अप्रोप्रिएट डाइटिशियन से मिलकर के कोशिश कर लें, अगर नहीं हो पाए तो हमारे पास आके फिर दवाइयां लें। पर कुछ डॉक्टर क्या होता है, उनको मिसलीड करते हैं कि ये तो होगा ही नहीं। वो चीज गलत है। हो सही बात सकता है है, सर, वही। उनको क्या बोलना चाहिए, हो सकता है, पर प्रॉपर जो डाइट जानता हो उससे आप संपर्क करें, अन्यथा दवाइयां लें। ये बात सही है, अगर कोई मैंने डाइट फॉलो नहीं कर रहा है तो दवाई ले। बोले। मैंने उससे डॉक्टर साहब से सवाल पूछा कि डायबिटीज को घटाने के लिए क्या खाना पड़ता है, क्या नहीं खाना पड़ता है। तो वो बोले प्रोटीन नहीं खाना पड़ता है। बोले, प्रोटीन तो बहुत खाता हूँ मैं। अरे प्रोटीन और फैट नहीं खाने के कारण तो अपने को ये डायबिटीज आया। अपन ने प्रोटीन और फैट को शफल कर दिया है कार्बोहाइड्रेट पे। अपन भर भर के हाँ, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, इसलिए तो अपन डायबिटिक हो रहे हैं। और अच्छा, आप सही। कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड का क्या पोजीशन है? कोलेस्ट्रॉल अभी तो बहुत कम है, 139 था। बराबर। पहले मेरा 229 था। हाँ, तो आ गया ना नॉर्मल। और ट्राइग्लिसराइड, वो भी बहुत बढ़िया है सर। तो मैं वही बोल रहा हूं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे हैं ना, वो शरीर में फैट बना रहा है, और वो ट्राइग्लिसराइड के रूप में सामने आ रहा है। तो इस डाइट के अंदर ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, वजन, ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। और ये नहीं नहीं, बात पूरी। पहले जो मेरे को थोड़ी स्फूर्ति रहती थी, शरीर में मजा नहीं आता था। और बराबर। अभी एकदम करेक्ट कंप्लीट हो गया, जैसे कुछ है ही सही, नहीं। सही बात है। अच्छा, एक बात बताएं, क्या कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड की अभी कोई दवाई ले रहे हो आप? नहीं, कोई नहीं। और उसके बावजूद वो सब नॉर्मल है? सब नॉर्मल है। ये सब खाता कमाल हूँ, है। पीता हूँ, सब ये नॉर्मल है। कमाल है एलडीसीएफ डाइट का। तो यही मैं लोगों को गाइड करता हूं, पर कई लोग भ्रम में रहते हैं, नहीं फॉलो करते, नुकसान लेते हैं। कई मैंने कार्डियोलॉजिस्ट को देखा है, वो लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आप फैट मत खाओ, कार्बोहाइड्रेट खाओ, और फिर उनके ट्राइग्लिसराइड को रेगुलेट करने के लिए गोलियां खिलाते रहते हैं जीवन भर। वो भी कायदे से गलत है। उनको भी ये बात समझनी पड़ेगी कि कार्बोहाइड्रेट को डाइट में बैलेंस करना जरूरी है। एनीवे, आपका जरूरी समय है। निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको एक बार फिर बधाई। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। डायबिटीज को मेंटेन करने के लिए अक्सर लोग दवाइयों का सहारा लेते हैं। पहले एक गोली, फिर 2 गोली, और फिर कब दवाइयों का पूरा बॉक्स लेकर घूमने लगते हैं पता ही नहीं चलता। जिसमें डायबिटीज की दवाइयों के साथ साथ ब्लड प्रेशर, हार्ट की समस्या, आंखों की समस्या, किडनी की प्रॉब्लम्स और पैरों की जलन जैसी समस्याओं की दवाइयां शामिल हो सकती। तो आज ही अपनी डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए अपने खाने पीने में थोड़े बहुत चेंजेस कर लें, जिसकी मदद से कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी सारी मेडिसिन बंद हो जाएंगी और आप अपनी लाइफ पहले की तरह यानी कि डायबिटीज फ्री लाइफ जी पाएंगे। तो ज्वाइन करें डॉक्टर संजीव अग्रवाल का डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम।